अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम सैंडविच बना रहे हैं, आलू वाले सैंडविच, जो कि बहुत ही जायकेदार बनेंगे और इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो चलें इनको बनाते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 से 4 आलू बॉयल कर लिए हैं और अब इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है। आधा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। और इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें डालनी है और 1 टेबलस्पून बचा के रख लेनी है। अब थोड़े से खुश्क मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले नमक है थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून ही है इसमें सुरख मिर्च जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास है ज़ीरा, वो भी हाफ़ टी स्पून है। साबुत धनिया जाएगा, वो भी 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर कसूरी मेथी। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। और यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे, जो कि खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आलू जो है इनको आप पहले से ग्रेट भी कर सकते हैं, अगर हाथों की मदद से ऐसे बारीक नहीं करना चाहते तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया। अब हमने ब्रेड लेनी है और इसके ऊपर सबसे पहले तो लगाना है केचप आपने हल्का हल्का सा लगाना है, इससे जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। तो केचप लगाने के बाद हमने जो आलू का बैटर बनाया उसको हमने यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह से आपने उसकी फिलिंग कर देनी है, बहुत ही इजी है। अब इसके ऊपर एक ब्रेड लगाएंगे तो ये हमारा सिंपल सैंडविच रेडी हो गया। अगर आप इसी तरह से इसको खाना चाहें तो ये रेडी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जो कि क्रंची बन जाएगा। अब इसको दरमियान से हमने काट लेना है, इससे क्या है कि इसकी लुक जो है वो ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसन लिया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लेंगे। इसमें थोड़े से मसाले डाल लें, जिसमें सबसे पहले तो हमने जो प्याज, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। धनिया आ गया और ये आ गई सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई। अब इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी। अब थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये इस मसाले ज़रूर ऐड किया करें, उससे क्या होता है कि जो कोटिंग है ना वो भी जायकेदार हो जाती है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने बिल्कुल बारीक मतलब पतला सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो वो ऊपर कोटिंग में ज़्यादा लग जाएगा, फिर ऐसे ही होगा कि जैसे आप पकौड़े खा रहे हैं। तो इस तरह से इसको पतला कर लेना है। और अब इसको हमने फ्राई कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। हमने ऑयल जो है वो मीडियम हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए इस तरह से पकड़ना है आपने, चारों साइडों से पहले इसको डिप करना है इस तरह से। और अब इसको लेके आपने इस तरह से ऑयल के अंदर रखते जाना है। एक टाइम में 2 निकाल लें, 3 निकाल लें। 2 जो हैं यहाँ पे इजीली हो जाएंगी, उसमें क्या है कि आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। और इस कोटिंग की वजह से जो ऑयल है वो सैंडविच के अंदर भी नहीं जाएगा और ये क्रंची भी होंगे, जूसी भी होंगे और जायकेदार भी होंगे। इतने लाजवाब बनते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आपने दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लेना। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब इसको सर्व कैसे करना है, ऐसे ही सर्व नहीं करना, आपने इसकी करनी है कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए छुरी होती है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होती है, उसके थोड़े से दंदे बने होते हैं, उसके दांत से बने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ छुरी। ये देखें जैसे आरी होती है ना इस तरह से होती है, इससे कटिंग इजी हो जाती है। तो आपने इसको आरी की तरह चलाना है। तो ये देखें ये करता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से कटिंग करके जब आप मेहमानों को चाय के साथ देंगे या फिर वैसे भी अगर आप लेना चाह रहे हैं या बच्चों को स्कूल के लिए डिनर देना है, लंच बॉक्स देना है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे ये रेडी हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर घर पर बनाइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।